अब ये नियति के अधीन हो गया, ये हो गया। और शिव में देश काल इत्यादि की परिच्छिन्नता नहीं थी, काल की परिच्छेद नहीं था, अब ये काल के अधीन हो गया। वहाँ नित्य तृप्तत्व होने से कुछ होने का था नहीं, अब यहाँ तो थोड़े में है, अब जो है ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ऐसे अतृप्त हो गया। वहाँ पर सर्वकर्तृत्व था, वह संकुचित होकर के कला में ये हो गया। वहाँ पर जो है वह सर्वज्ञ तत्व था, अब किंचित ज्ञत्व हो गया। ये 5 कंचुक है, यही इनके 5 कंचुक हैं। तो ये 5 कंचुक हैं। यहाँ पहले काल को लिया और अधिक जगह क्या करते हैं, पहले कला को लेते हैं और कला से ही ये सारा जो है फिर जो है वह सारी चीज़ें निकलती हैं। कला को मूल मानते हैं। मेरा ख्याल है तंत्र लोक में अन्य जगह भी कला को ही प्रधानता दिया। अरे बहुत जब होगा तो अहंकार आ ही जाएगा उसको। शुरू अपने मैं संकल्प करके बहुत हुआ हूँ, ये जो यही तो कंचुक है ना, मैं संकल्प करके बहुत हुआ, ये भूल गया तो अहंकार आ ही जाएगा। स्वप्न में स्वप्न के शरीर के साथ अहंकार कैसे आ जाता आपको? अरे स्वप्न में सारा आपका मनोराज्य है, पर इस स्वप्न में कल्पित एक शरीर के साथ अहंकार कैसे आ जाता है? अभी मनोराज्य करिए आप और मनोराज्य में बनाइए तो वहाँ पर अहंकार आपका ठीक जगह रहता है? तो वहाँ पर आप जो है आम में चाहे जो है महुआ के फल में कटहल लगा दीजिए, चाहे आम में कटहल लगा दीजिए, आपके अधीन है? आप मन से जो बनाएंगे उसमें आपका स्वातंत्र है। लेकिन स्वप्न में ये स्वातंत्र कहाँ चला जाता है? स्वप्न में स्वतंत्र कहाँ चला जाता है? यही भूल है, यही भूल गया। मेरा ये मनोराज्य है, ये भूल जाता है। तो जहाँ यहाँ भोला तो फिर जो है वह एक के साथ अहंता को जोड़ दिया, एक के साथ अहंता को जोड़ दिया। अब देखो सारा का सारा जो है ये संकुचित हो गया, अपने सृष्टि में संकुचित हो गया। ऐसे बहुत श्याम प्रजा ये स्वातंत्र था, है? अब यहाँ पर देखो उस स्वातंत्र को भूल गया। स्वातंत्र निर्बोधस्य, बोध स्वतंत्र था, ये बोध स्वरूप है, इसमें स्वातंत्र है। अब स्वातंत्र भूल गया, इसको स्वातंत्र भूल गया तो अब क्या करें? अब जिए कैसे? जिए कैसे? तो अब उतना परिग्रह ले लिया, उस उतने में जीता, सीमित अंता आ गई। तो ये तो प्रत्यक्ष है ना, ये तो हो ही रहा, रोज स्वप्न में अनुभव हो रहा है। अब इसमें भूले हेतु है और तो कोई हेतु है नहीं। बस स्वप्न में जागृत में सब जगह हम कहते हैं जागृत में भी ये है कि ये भूले तो हुआ है, स्वरूप को भूल करके ये स्वप्न देख रहा है, इसको भूल के वो स्वप्न देखता है, इतने तो अंतर है। इसमें भी तो भूले हुआ है कि मेरा मनोराज्य है सब। ये को हम बहुत श्यामा, ये हमारा मनोराज्य विश्व है और कुछ नहीं, मेरा स्वातंत्र ही विश्व है। इस बात को भूला है कि नहीं? अब जगह किस में है? जगह इसमें है। इसके एक शरीर में जग गया, एक शरीर में जग गया तो आप देखो वहां पर जो आणव मल भी आ गया, माइक मल भी आ गया, कार्बन मल भी आ गया। अब तीनों मल आ गए, अब तीनों मलों से व्यवस्थित हो गया। अब जैसा करेगा वैसा उसको फल, अब कमाएगा तो खाएगा। अब कहाँ स्वातंत्र से विश्व बनाया, अब तो कमाएगा तो खाने को मिलेगा, नहीं कमाएगा तो खाने को भी नहीं मिलेगा। अब तो ऐसी इसकी स्थिति हो गई कि रोज कमाओ खाओ, नहीं कमाओ तो खाने को भी नहीं मिलेगा। सम्राट की स्थिति ऐसी हो गई, क्या किया जाए? सम्राट की स्थिति ऐसी हो गई कि अब कमाए तो खाए, भूल ही गया कि मैं सम्राट हूं। तो माया सहित कितने हो गए? 6। माया सहित कितने हो गए? 5 तो एक कंचुक हो गए, अब माया सहित ये कितने हो गए? 6 हो गए।
5 कंचुक, 1 माया। ये पुरुष में ये 6 आएंगे ना, पुरुष में ये 6 आएंगे। हाँ, यही 6 इसके जो है वह आवरण करने वाले हो गए। पहले माया तो है ही है, तब माया ने तो आवरण किया, ये संकुचित कर दिया है। जैसे पर्दे पर माया पहले पर्दे को ढक दिया, अंधकार ने ढक दिया, फिर संकुचित प्रकाश गया तो फिर एक एक बन गया, एक एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां। अब उसी में जड़ भी बन गया, उसी में चेतन भी बन गया। अब दोनों का सब व्यवहार दिखने लगा। माया कंचुक है, कंचुक का की दादी वही है ना। माया से ही भाई आवरण के बिना संकोच नहीं हो सकता। क्या समझे आप? आवरण के बिना संकोच नहीं। प्रसिद्धि तो 5 कंचुक वही प्रसिद्धि है, वही है ही है 5 कंचुक। पर माया तो रहेगी ही, माया मलिनता में के। हाँ, कंचुक तो 5 ही प्रसिद्ध है, पर माया सहित तो 6 हो गया। माया सहित 6 कंचुक हो गए। कंचुक तो 5 ही, पर माया सहित, माया आवरण है, आवरण के बिना जो है संकोच होता नहीं। माया मलिनता मैंने उसमें भी देखिए, विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति के बिना नहीं काम कर सकती। वेदांत में आवरण के बिना विक्षेप काम नहीं करेगा, आवरण पहले होगा। हाँ, सुख के आधार पर चले। सोएगा तब फिर स्वप्न देखेगा, सोएगा नहीं तो स्वप्न कैसे देखेगा? इसलिए आवरण शक्ति पर विक्षेप शक्ति चलेगी। तो माया होगा तो 5 कंचुक संकोच चले। अब पुरुष हो गया, अब तो पुरुष हो गया। तो यहां तक अभी अंतरंग है। अब देखिए, यही पुरुष फिर प्रकृति के अधीन हो जाए। अभी तो मायाधीन है वो, ये तो पैतृक पर। हाँ हाँ, इसलिए अंतरंग है ना ये तो पहली बार, अभी तो मायाधीन हुआ खाली। अब यही फिर जो है वह कर्म रूपी बंधन में आकर के फिर कैसे हो जाएगा? ये प्रकृति अधीन हो जाएगा। प्रकृति से छूट सकता है लेकिन उनसे छूट नहीं सकता। इसलिए सांख्य वाला प्रकृति से छूट जाएगा। इनका सिद्धांत सांख्य वाला प्रकृति से तो मुक्त हो गया, पर अभी माया से तो मुक्त हुआ नहीं, क्योंकि भेद है। माया से जब मुक्त हो, जब ईश्वर की, हाँ, माया से जो है वह ये बिना उसके, तो माया से मुक्त हुआ नहीं, प्रकृति से तो मुक्त हो गया। इसलिए प्रकृति अंड में उसका जन्म नहीं हो सकता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व को प्राप्त करने वाला का प्रकृति अंड में जन्म नहीं होगा। उनका सिद्धांत ठीक ही है, प्रकृति अंड में उसका जन्म नहीं है, पर मायांड में तो उसका जन्म है ही नहीं, क्योंकि भेद है। हाँ, उनके सिद्धांत में नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं ना प्रकृति अंड में उसका जन्म नहीं होगा, यही मुक्ति है। तो इनका कहना है कि प्रकृति अंड से भी ऊपर भी लोग हैं, मायांड के लोग हैं। हाँ, माया तत्व के जो लोग हैं, हाँ, उसमें तो रहेगा ही। ऐसे तमाम जो है सृष्टि है, जो सूक्ष्म सृष्टियां हैं वो प्रकृति अंड से परे हैं। इसलिए कहा कि जो है माया सहितम कंचुक षटकम अणोरंतरंगमिदम उक्तम। ये अणु का जो है अंतरंग जो है, इसमें आपके उसमें बताया है। देखिए क्या बताया है कि कला क्या है? कला ही किंचित कर्तृत्व। ध्यान में आए कि नहीं? कला क्या है? किंचित कर्तृत्व है। और इसी को तंत्रालोक में ऐसा मानते हैं कि देखिए, सेयम कला न करणम मुख्यम वित्यादिकम यथा पुंसी कर्तरि साकर्तृ प्रयोजकतया यतः। इसलिए ये जो कला है ना, यही मुख्य रूप में जो है वह आधार बनती है सबका। कला ही किंचित कर्तृत्व सूते स्वलिंगनाद अणु तस्यापि, हम तो पढ़ ही नहीं सकते। ये कला का दिया,
अब नियति का क्या कहा देखिए, नियति ममेदम कर्तव्यम, नेदम कर्तव्यम, यही नीति है। ये कर्तव्य है, यह कर्तव्य है, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, यही नीति है। दूसरी ये परा प्रवेशिका में दिया। अब मालिनी विजय उत्तर में दिया, नियतिर नियोजयत तेनम स्वके कर्मणि पुद्गल। पुद्गल जो जीव है, इसको अपने कर्म में नियति लगा देती, क्या करे, उसको लगा ही देगी। पुद्गल माने जीव, समझे आप। और भी कहा देखिए, नियच्छति भोगेषु अणुनीति नियति। नियति क्यों नाम है, वो उसको भोग में नियमित करती, इतने मिलेगा, इसका फल इतने मिलेगा, इतने ही तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा करोगे इतना मिलेगा। जीवन, अणु माने जीवन। और राग क्या है, तो राग का देखिए मालिनी विजयोत्तर में दिया, रागोपि रंजयत तेनम स्वभोगेश्व असुचि स्वपि। राग इसको रंजित कर रहा है। देखिए ऐसे भोग में जो शास्त्र निषिद्ध है, बड़े जो है वह बहुत अपवित्र भोग में इसको रंजित कर रहा, राग बांध दिया वहां पर, स्वतंत्र है और देखो वह वहीं पर उसको रंजित कर रहा है। ये दिया ना, सभी लक्षणात् में ये भिन्न भिन्न जगह का दिया है। ऐसे विद्या तत्व का भी दिया है, बहुत संकलन किया, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, संकलन सब दिया है। पर इतना संकलन अब आजकल ये पद्धति हो गई है, आजकल पद्धति हो गई, नहीं तो इतने संकलन के आधार पर जो निर्धारण होता है, क्योंकि संकलन में भिन्न भिन्न प्रकार से बात आती है और उसका मनन करके एक निर्धारित स्वरूप सीधे कह दे, तो वो ज़्यादा जो है वह वो होता है। पर आजकल ये होता है कि कहाँ का प्रमाण है, कहाँ का प्रमाण है, तो इसलिए सब प्रमाण उठा के देते हैं। हमारा कहना है कि शास्त्र से जो आपकी समझ हो गई, राग तत्व के विषय में जो हमारे अंदर समझ है, किंचित तृप्त तत्व हमारे अंदर समझ यही है कि किंचित तृप्त, ये राग है, किंचित ज्ञत्व, यही विद्या है। और किंचित कर्तृत्व, ये क्या है, कला है ना। तो ये जो है ऐसा जो है वह यही है, तो सभी का मथित अर्थ यही निकलेगा। पर अब उसमें एक ढंग से कोई कहेगा, दूसरे ढंग से कहेगा। अब देखो राग का लिखते हैं कि रागो नहीं, कहाँ चला गया, राग का भी दिया था। हाँ, यही राग तत्व ना, किंचित तो कुरते तस्मा नूनम अस्य स्तपनम तो तत्, कुछ तो करता है और अपर में न्यून मानता है अपने को। अरे वहीं बच गया ना भाई, कुछ कर रहा है और दूसरे में न्यून मान रहा है, दूसरा नहीं कर सकता है, तो एक जगह बच गया, एक जगह जो उतने में तृप्त है वो भाई, दूसरे से न्यून है ना, उतने में तृप्त है, उतनी तृप्ति है, बाकी जगह अतृप्ति। सीधी बात ये है राग तत्व का कि एक जगह उतने में उसको तृप्ति है, बाकी जगह अतृप्ति है। तो अतृप्ति ही तो वही है सब जगह ना, ये न्यून है ना, न्यून क्या है, नूनम अस्ति अपरम तु तत् है, न्यूनम होना चाहिए था वो। अरे वे किंचित कुरते हैं तो अपरम न्यूनम भवति, और दूसरा से कम हो गया, और दूसरे में नहीं है वो उतना। हाँ भाई, नूनम अस्ति अपरम तु तत्, समझे इसका क्या तात्पर्य हुआ कि बहुत ऐसा है कि जो वो नहीं कर सकता है, एक में रंजित हो गया, बहुत ऐसा है कि जिसमें अतृप्त है। ये राग तत्व को तृप्ति के साथ ही जोड़ते हैं, सारा का संकलन इसी। ईश्वर नित्य तृप्त है,
और जिसके कारण यह किंचित तृप्त है, बाकी सब में अतृप्त है। थोड़े में तृप्त है और बाकी सब में अतृप्त है। इसी को राग तत्व मानते हैं। अच्छा, तो ये हो गया 5। अब एक चीज देखते हैं, बड़े सुंदर ढंग से देखते हैं। कहते देखो, जैसे धान है, धान की खेती सब लोग जानते हैं। तो धान पुआल में होता है, होगा कि नहीं? पर पुआल में होगा तो पहले पुआल से धान को अलग करेंगे। पहले पुआल से धान को अलग, फिर धान के ऊपर एक भूसी होती है, उसको अलग करेंगे। फिर उसके अंदर एक और लाल लाल कना होता है, उसको अलग करेंगे। तब चावल सामने है। तो देखो, वो कना का आवरण सूक्ष्म आवरण है, उससे उस स्थूल आवरण किसकी है? भूसी की। और उससे स्थूल आवरण है पुआल का। उससे स्थूल आवरण है पुआल का। यदि वेदांत की दृष्टि से देखिए तो ये स्थूल शरीर है, और इसके बाद आवरण है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर आवरण है कारण शरीर। अब ये तीनों शरीरों से जब आप पृथक, ये आवरण ऐसे हो गए हैं कि चावल दिखता नहीं। चावल है पर चावल दिखता नहीं, वो आवरण सहित दिखता है। आवरण सहित दिखता है, बल्कि आवरण दिख रहा है, जिसको कोश बोलते हैं अपने यहाँ, कोश ही दिखता है। तो इसी को लेकर के कहते हैं कि देखिए, कंबुकमिव तंडुल कण विनिविष्टम भिन्नमप्यभिधा भजते तत्व विशुद्धिम शिवमार्गोन्मुख्य योगेन। देखिए, तंडुल कण, कंबुकमिव तंडुल कण विनिविष्टम भिन्नमपि अभिधा। तंडुल कण में अभिनिविष्ट जो कंबुक, कंबुक कौन हो गया? वही कना भूसी। तो वो है तो उससे बिल्कुल पृथक, कना भी उससे पृथक है, भूसी भी उससे पृथक है, परंतु मालूम कैसा होता है? अभिधा, अभिदा, भिदा की प्रतीति नहीं होती, अभिन्न मालूम होता है तो भिन्न, भिन्नम अपि अभिदा, भिन्न हो करके भी अभिन्न मालूम होता है। लेकिन जब उसको हम उपाय के द्वारा शोधित करते हैं, तब वो चावल जो है वह सामने आ जाता है। इसी प्रकार क्या है कि इसी प्रकार भजते तत्व विशुद्धिम शिव मार्ग और मुख्य योगेन, शिव मार्ग की उन्मुखता, जब इसको शक्तिपात होगा तो पहला लक्षण क्या घटेगा? बस वो परमात्मा अभिमुख हो जाएगा। तब समझना चाहिए कि परमात्मा का शक्तिपात, और जब तक शक्तिपात नहीं होगा तब तक माया के ही अभिमुख रहेगा। इधर देखिए अध्यात्म में, जब तक शक्तिपात नहीं होगा तब तक विषयोन्मुख ही रहेगा, और जब शक्तिपात होगा तो आत्मा अभिमुख हो जाएगा। अध्यात्म में आप देखेंगे, जब तक शक्तिपात नहीं होगा परमेश्वर का, तब तक विषय अभिमुख ही रहेगा, और शक्तिपात हो गया तो आत्माभिमुख होगा। फिर विषय इसको रस नहीं दे सकते हैं, ये आत्माभिमुख होगा। तो यही शक्तिपात का लक्षण है। तो कहते शक्तिपात के जो, यही शक्तिपात से जब शिव मार्गोन्मुख्य योगेन, ये शिव मार्ग में जो उसका औन्मुख्य,
उन्मुखता, हाँ, शिव मार्ग के प्रति झुक जाना, उन्मुख हो जाना, इस योग से वह शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्धि को जब प्राप्त हो जाएगा तब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वस्तुतः इस समय भी स्वरूप वैसे ही है, बस यही शुद्धि है। अपने स्वातंत्र का अनुभव करेगा, अपने शिव स्वरूप का अनुभव करेगा, जहाँ से वो संकल्प किया कि बहुत श्याम है वहाँ पहुँच जाएगा। कम्बुक वही है जो आवरण का नाम कम्बुक, कना भूसी इसका नाम कम्बुक, तुषा, ये तीन होते हैं, तीन होते हैं। कम्बुक माने ढका, जिससे जो आवरण है, कम्बुक माने आवरण, जिसको आप भूसी कह दीजिए, हैं? तब उसमें भूसी कई प्रकार के इसमें आएगा, मेरे ख्याल है शायद इसमें आया, कहाँ आया, इसमें तीन, उसमें तीन दिया, तीनों आवरण, एक स्थूल आवरण है, उसके अंदर जो है सूक्ष्म आवरण है, और उसके अंदर कना का आवरण देखिए बहुत विलक्षण है। भूसी निकल जाने के बाद भी कना नहीं छोड़ता चल, हाँ, बस पाल और भूसी और कना ये अभिन्न के स्वभाव धाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वह इसमें होता है। यही है कंचुक, है ये कंचुक जो है, यही तो इसको आवरण कर दिया ना, यही कंचुक पहन करके जो है आवृत। जैसे क्या है कि कंचुक शब्द इसलिए दिया यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि कोई युवक है और वो स्त्री का जो है वस्त्र आदि सब पहन करके, आभूषण इत्यादि पहन करके, उसी प्रकार श्रृंगार करके खड़ा हो गया, तो वो क्या मालूम होता है? अब स्त्री मालूम हो रहा है, पर स्त्री मालूम हो रहा, पर उस समय भी वो पुरुष ही। ऐसे ही कंचुक जो पहन लिया है ना, तो जीव मालूम हो रहा है। एक कुर्ता पहन लिया, जीव मालूम हो रहा है, और इसको निकाल दे तो शिव हो जाए। हाँ, कंदुक, ये जो ये तंडुल कर्ण विनिविष्टम, तंडुल कर्ण के साथ लगा हुआ कम्बुक मीव, समझे ना, कम्बुक जैसे मैंने भूसी, वो तंडुल कर्ण के साथ लगी हुई भूसी जैसे भिन्न होने पर भी अभिन्न मालूम है। क्या कोई दूसरा अर्थ नहीं कर रहे? तंडुल कर्ण में स्थित तुष हो, तिष माने वही भूसी, पुरुष नहीं तुष है, वो आप पुरुष नहीं लिख लेना भाई, हाँ तुष है वो, पुरुष नहीं तुष है, तुष हिंदी में तुष है, वो पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं लिख लेना उसको अब, वो तुष माने भूसी, वो कम्बुक का अर्थ कर दिया तुष, कम्बुक का अर्थ कर दिया तुष, वो तुष है भिन्न, पर भिन्न होने के बाद भी अभिन्न मालूम हो रहा है। अरे भाई देखो, शरीर भिन्न है आपसे कि नहीं भिन्न है, सीधी बात अनुभव में लेना चाहिए, शरीर भिन्न है कि नहीं आपसे भिन्न, और अभिन्न मालूम हो रहा है, देखो मालूम हो रहा है यही मैं हूँ। सबसे स्थूल दृष्टांत यही है कि देखो शरीर कोई नहीं हो सकता, शरीर यही रहता है, सब लोग प्रत्यक्ष देखते हो, कहते पिताजी स्वर्ग चले गए, अब शरीर, अब फिर भी शरीर को पिता कहते, पिता को ले गए, तब देखो जो है वह ये बिल्कुल स्थूल है, स्थूल आवरण, और ऐसा मिल गया है कि देखो मैं कहते यही आएगा, मैं कहते ही यही आएगा,
ऐसे वहाँ पर वो तंडुल क्या है, वो धान वही दिखाई देता है, भूसी सहित बन। कब तक भूसी सहित जो है आएगा कि जब तक वो भूसी निकालने का साधन नहीं हो। अब भूसी कना जब आप निकाल देंगे तो विशुद्ध जो है तंडुल आपके सामने आएगा। ऐसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीरों को जब आप पृथक कर देंगे, आपने ज्ञप्ति स्वरूप में जाएंगे, तब क्या होगा, शुद्ध स्वरूप आपका आ जाएगा। इतने में दृष्टांत है। मानी हुई अविद्या कहो, अमानी हुई अविद्या कहो, बस अविद्या ही वही है कारण। वो ऐसा संश्लिष्ट रहता है जैसे कना भूसी निकलने के बाद भी वो लाल लाल दिखता है ना, लाल लाल, वो कना कांश है, वो भी शुद्ध चावल नहीं है। भूसी निकल जाती है तो भी वो कना रहता है, वो लाल लाल होता है। तो वो एकदम चावल के साथ एकीभूत रहता है, चावल के साथ एकदम एकीभूत रहता है। ये कारण शरीर है। अब इसके बाद देखिए, अब भोक्ता हो गया ना, पुरुष तत्व भोक्ता हो गया है? आवरण पहन लिया, कंचुक पहन लिया, कंचुक पहन लिया, भोक्ता हो गया। अब भोक्ता हो गया तो उसको भोग्य चाहिए, तब सृष्टि आगे बढ़ेगी कि नहीं। अब भोक्ता हो गया तो उसको भोग्य चाहिए, तो भोग्य चाहिए तो अब सृष्टि जब आगे बढ़ेगी तभी तो भोग्य मिलेगा उसको। तब प्रकृति से लेकर के पृथ्वी पर्यंत ये परिणाम देखिए अब आ गया है। अब भोक्ता का ही संकल्प भोग्य बन रहा है, भोक्तैव भोग्य भावेन, बस व्यवस्थित हो। अब भोक्ता का ही संकल्प देखो भोग्य बन सकता है, नहीं तो भोग्य का क्या प्रयोजन हुआ। भोग्य का कोई प्रयोजन है नहीं, ये तो सभी को मानना पड़ता है, चाहे सांख्य हो चाहे कोई भी हो। प्रकृति का प्रयोजन तो पुरुष को भोग मोक्ष देना है, और तो कुछ है नहीं। स्वतः में तो जो है वह माने ये जड़ है ना, तो पारार्थ है? हाँ, ये परार्थी होगा ना, स्वतः के लिए है नहीं। जब मोक्ष देती तब पुरुष में भोग तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इस काल में नहीं, बस यही है, वो प्रकृति ही देती है। तो कहने का तात्पर्य है पुरुष के लिए प्रकृति है। क्या है? अरे भोग किसके लिए? हाँ, पुरुष के लिए है। तो जब ये भोक्ता बन जाएगा, भोक्ता कब बनेगा? जब भोक्ता ये बन गया कि अब कंचुक पहन लिया है, तब इसको कमी ही कमी सब जगह दिखाई दे रही है, तब तो बाहर से खाना पीना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं कि जैसे कोई चक्रवर्ती राजा है और चक्रवर्ती राजा को किसी ने जीत लिया है? या किसी के वश में आ गया। वो जीतना तो बहुत प्रकार का होता है, कोई लड़ाई करके ही नहीं, मोह आवृत हो गया। तो अब वो उसका राज्य तो उसने ले लिया, तो उसको क्या किया कि राजा को दे दिया, ये 5 गांव दे दिया तुम्हारे खाने पीने के लिए, चलो बेटा। अब वही कंचुक में है वो, अब 5 गांव का मालिक होकर के बैठ गया। तो ऐसे 5 गांव का मालिक होकर के बैठ गया। अब इसी का मालिक होकर के बैठ गया, अब इसी में खा पी रहा है। अब इसका काम चलता नहीं, बाहर से चाहिए उसको है? अब इसको भोग बाहर से चाहिए ना, नहीं तो कैसे जी। अब जब सम्राट था तो सब राज्य उसी का था, तब तो बाहर नहीं था कुछ, अब तो बाहर चाहिए। तो स्व से भिन्न, आप देखिए प्रकृति को स्व से भिन्न करें तो उसकी सृष्टि आ गई। सुख दुख मोह मात्रम निश्चय संकल्पनाभिमानाच प्रकृति ही अथांतकरणम अंतःकरणम बुद्धि मनोहंकृति क्रमशः। अब ये सुख दुख मोहात्मिका प्रकृति है, उसी को कहते हैं ना सत्वरज तम, जो आप कहते हैं, ये सांख्य की भाषा यही है। वो सत्व को सुख कहते हैं और रज को दुख कहते हैं,
सबको मोह कहते हैं। तो सुख दुख मोह मात्र है प्रकृति है। अब वो उसमें देखिए, अब संकल्प आ गया, प्रकृति से महत्तत्व तो हो गया ना। प्रकृति से पहली उत्पत्ति क्या हो गई? सांख्य के अनुसार महत्तत्व। महत्तत्व क्या है? यही बुद्धि है कि नहीं? निश्चय है। अब महत्तत्व से वहां अहंकार हो गया, अहंकार से मन हो गया, मन संकल्प रूप हो गया। तो यहाँ पर निश्चय संकल्पन अभिमान, निश्चय संकल्प और अभिमान, ये तीन को से जो है प्रकृति अथ अंतःकरणम, अब वही प्रकृति अंतःकरण रूप में परिणत हो गई। बुद्धि मन और अहंकृति। बुद्धि हो गया निश्चय, संकल्पन हो गया मन, अभिमान हो गया अहंकृति। ये लोग चित्त को नहीं मानते। चित्त अपर पर्याय प्रकृति, प्रकृति को का ही नाम ये चित्त मानते। इनके जो तत्व में इतना ध्यान रखिएगा कि प्रकृति का, चित्त को प्रकृति के लिए ही चित्त शब्द का प्रयोग है। हाँ, बस समष्टि रूप में जो है चित्त ही प्रकृति है। प्रकृति अपर पर्याय चित्त है, इसलिए चित्त को नहीं अलग मानता। अब ये तीन की उत्पत्ति हो गई। किसकी? बस बुद्धि और अहंकार मन, ये तीन कंजुक हो गए। भाई उससे कोई मतलब नहीं, इनका कहना प्रकृति से इसकी उत्पत्ति है। कैसे उत्पत्ति है? बस हम निश्चय करना चाहे तो बुद्धि हो गई, और मनन करना चाहे तो मनन हो गया, मन हो गया। भाई जो करण होगा तो स्वातंत्र करण में है, तो करण में स्वातंत्र यही है ना। तो करण में स्वातंत्र ही है, जैसा उसकी इच्छा हुई उसी प्रकार का करण हो जाएगा। आप देखना चाहे तब तो नेत्र की जरूरत पड़ी है? हाँ, इसको देखिए, आप देखना चाहे तो नेत्र की जरूरत पड़ी तो नेत्र हो गया। आप सुनना चाहे तो श्रोत्र की जरूरत पड़ी, ये तो करण है। आपको लिखना है तो लेखनी की जरूरत है, और नहीं लिखना है तो लेखनी की जरूरत नहीं। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों की क्यों आवश्यकता है कि इनको हम देखना सुनना चाहते हैं? तो ज्ञानेंद्रिय की आवश्यकता हो गई। कर्म करने के लिए कर्मेंद्रिय की आवश्यकता हो गई। मन बुद्धि की जो है अहंकार की आवश्यकता हो गई। ये करण हो गए। करण की आवश्यकता तब तक है जब तक हमको कुछ करना है। और जब साध्य साधक वासना सब समाप्त हो गई, करण की आवश्यकता समाप्त हुई, तो सूक्ष्म शरीर समाप्त हो। और जब तक करण की आवश्यकता है तब तक फिर स्थूल शरीर रूपी ढांचा की जरूरत है। सूक्ष्म शरीर करण है, स्थूल शरीर में वो फिट होता है। इसलिए स्थूल शरीर के नाश से जो है आवरण का नाश नहीं होता, क्योंकि अभी करण की हमको जरूरत है। हाँ, सूक्ष्म शरीर का नाश हो तब मुक्ति हो। सूक्ष्म शरीर का नाश कब होगा? अविद्या का आवरण का नाश हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकृति अंतःकरणम बुद्धि मनोहंकृति क्रमशः। क्रम से जो है ये प्रकृति बुद्धि हो गई, मन हो गया, अहंकार हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यद्यपि सांख्य परंपरा में देखते हम तो पहले तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, तब नहीं इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। पर ये पहले इंद्रियों को बता इसलिए दे रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा ही तन्मात्रा का भान होता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो सामान्य है वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही गृहीत होता है। तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही गृहीत होता है, इसलिए पहले इंद्रियों की उत्पत्ति।
श्रोत्रं त्वगक्षिरसना घ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि शब्दादौ वाक्पाणिपादपायूपस्थं कर्मेन्द्रियाणि पुनः। अब क्रम से आप चल रहे हैं तो फिर 5 ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हो गई। श्रोत्रेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। इसका नाम है कि बुद्धि इंद्रिय। क्यों बुद्धि इंद्रिय नाम है? कि शब्द आदि का ज्ञान कराने वाली है। और इसी के साथ पंच कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति बता दिया। वाक इंद्रिय जो है वह हस्तेन्द्रिय, पादेन्द्रिय, पायु इंद्रिय, उपस्थेन्द्रिय, ये कर्मेंद्रियाणि हैं। ये हो गए 5 कर्मेंद्रिय। येषां ग्राह्यो विषयः सूक्ष्मः प्रविभाग वर्जितो यस्यात् तन्मात्र पंचकम तत् शब्द स्पर्शो महो रसो गंधः। अब इनका विषय है तो इनका विषय जो है वह उसमें 2 भाग है। एक जैसे मान लीजिए श्रोत्रेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द। तो एक शब्द सामान्य है और शब्द विशेष है। 2 भाग हो गए ना। तो शब्द सामान्य ये तन्मात्रा का रूप है। हाँ, रूपत। तो शब्द सामान्य ये तन्मात्रा का रूप हो गया और शब्द विशेष जो होगा ये विशिष्ट गुण होगा। तो शब्द तन्मात्र जो है ये भी तो आखिर श्रोत्रेंद्रिय से ही गृहीत होगा। ये भी विषय किसका बनेगा? श्रोत्र का ही बनेगा। इसी प्रकार जो है वह स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा भी किसका विषय बनेगा? त्वगेंद्रिय का। इसी प्रकार रूप तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा भी चक्षुरेंद्रिय का ही विषय बनेगा। इसी प्रकार जो है वह गंध तन्मात्रा जो है ये घ्राणेन्द्रिय का विषय बनेगा। रस तन्मात्रा ये जो है वह रसनेन्द्रिय का विषय है। इसलिए कहा येषां ग्राह्यो विषय सूक्ष्म। कौन सा विषय? सूक्ष्म विषय। सूक्ष्म कब होगा? प्रविभाग वर्जिता, जिसमें कोई विभाग नहीं है। रस में भी अनंत विभाग है, गंध में भी बहुत प्रकार के विभाग है, शब्द में भी विभाग है। पर ये विभाग रहित जो है वह शब्दत्व, रसत्व इत्यादि। शब्द तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, इसी को कहते हैं शब्द तन्मात्रा। और जो है वह रूप तन्मात्रा और रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इसी का नाम है। अपंचीकृत इसको कहते हैं, वही है। मात्र पंचकम तत् शब्द स्पर्शो महो, महो माने यही रूप हो गया, और रसो गंधा। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इनकी उत्पत्ति हो गई। अब उसके बाद इन्हीं तन्मात्राओं से ये हो गए ना सूक्ष्म महाभूत। इन्हीं सूक्ष्म महाभूतों से पंचीकरण क्रम से स्थूल पंच महाभूत हो जाए। अपंचीकृत श्रोत्र भी है ना, श्रोत्र इंद्रिय भी तो अपंचीकृत है। ध्यान में आए कि नहीं? मेरा कहना है कि पहले हमने बता दिया उत्पत्ति क्रम में पहले तन्मात्रा उत्पन्न होती है, फिर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय उत्पन्न होती है, क्योंकि तन्मात्रा ही उसका कारण है। तन्मात्रा में क्या करते हैं कि 3 विभाग कर देते हैं, जो सत्वांश है वो सत्वांश से ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति हो जाती है अलग अलग, और मिला करके उससे अंतःकरण की उत्पत्ति हो जाती है। ये तो अपने यहाँ के का क्रम है। अच्छा, सांख्य क्रम में पहले जो है वह महत्त्व उत्पन्न होगा, है महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होगा। अहंकार में भेद करेंगे, अहंकार में वो सात्विक राजस तामस भेद करते हैं।
मन और अहंकार ऐसा लिया यहाँ पर लिया, ऐसा लिया, पर सांख्य की प्रक्रिया यही है। महत्व से अहंकार, अहंकार से एक पक्ष में मन और एक पक्ष में जो है वह पंच तन्मात्रा और फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत। ये उत्पत्ति क्रम है। तो उत्पत्ति क्रम में कोई तात्पर्य नहीं है इनका कह रहे हैं कि इसलिए कहा कि बुद्धेंद्रिय के द्वारा ही तन्मात्र का भी ग्रहण होगा, इसलिए मैंने इसी के द्वारा, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ही तन्मात्र, क्योंकि न्याय इत्यादि भी यही मानते हैं कि वो जाति भी उसी इंद्रिय से गृहित होती है। हाँ, वो जाति भी उसी से गृहित होती है, इसलिए विशिष्ट शब्द गृहित होगा तो जाति भी उसी से गृहित हो जाएगी। जाति वही सामान्य है, वही तन्मात्रा है। हाँ, शब्द तन्मात्र को ग्रहित करेगा, वही ग्रहित करेगा, श्रोत इंद्रिय ग्रहित करेगा। अब आपको अपंचीकृत है तो अपंचीकृत तो दोनों है, अपंचीकृत अपंचीकृत को ग्रहित करेगा, उसमें कोई बाधा नहीं। क्यों? अपंचीकृत का विषय अपंचीकृत बन जाएगा। अपंचीकृत है, जहाँ पंचीकृत है वहाँ पंचीकृत तो है। अब भाई शब्द तन्मात्रा आपको गृहित हो रही कि नहीं, इसको सीधे आप समझ लो। भाई श्रोत इंद्रिय जो है आपको यही अपंचीकृत है, और जो ये बाहर दिखाई दे रहा है ये गोलक है, वो शक्ति अतीन्द्रिय है ना। इंद्रिय तो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय का विषय तो है नहीं, पंचीकृत नहीं है, वो पंचीकृत नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। सूक्ष्म पांचों जो है उसका कार्य है वो अलग अलग। सूक्ष्म जो तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, उसी से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति है, सात्विक भाग से। और सूक्ष्म जो ये जो है आपका स्पर्श तन्मात्रा, उसी से त्वगेंद्रिय की उत्पत्ति है। इंद्रिय जो है सूक्ष्म है और वो भी सात्विक अंश से, और तीनों को मिला करके जो है वह इनके पांचों के सत्वांश को मिला करके अंतःकरण की उत्पत्ति वेदांत भी मानते हैं। अब उसमें पांचों तन्मात्राओं का जो रज भाग है उसको लेकर के कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति है, और मिला करके प्राण की उत्पत्ति है, और तमा भाग का पंचीकृत क्रम से स्थूल भूतों की उत्पत्ति है। ये वेदांत है। नहीं, हाँ, मैंने वो है ही है ना, क्रिया तो इंद्रिय में हो ही रही है, उसमें क्या है। इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रिय को स्थूल तो है नहीं। तो निर्णय ये निकला कि श्रोत्रेंद्रिय दो प्रकार नहीं होते। दो प्रकार नहीं है, एक ही प्रकार है। दो प्रकार नहीं है, एक प्रकार है, पर उसमें दो प्रकार का ये मानते हैं वो अलग चीज है। एक नित्य स्रोत्र, स्रोत्र से स्रोत्रम जो नित्य स्रोत्र है, समझे आप कि नहीं। नित्य दृष्टि कहने का तात्पर्य वहां पर ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे विद्युतगत प्रकाश नित्य है और बल्ब अभिव्यक्त प्रकाश अनित्य है, वो दूसरा भाव है, वो सत्ता मात्र से है, वो सत्ता मात्र को लेकर के। इसलिए भाष्यकार भगवान बहुत जगह कहते हैं नित्य दृष्टि, ये आत्मदृष्टि नित्य दृष्टि है। एक गाने वहां चक्षु को कहा रूप विशेष ही चक्षु है। हाँ, ऐसे शब्द विशेष ही वही उसको लेकर के तन्मात्रा को लेकर के कहा, वो तन्मात्रा को लेकर के एक ही जो है वह रूप सामान्य, एक ही रूप सामान्य वही विषय बना है, वही चक्षु बना है, वही अनुग्राहक बना है। एक ही जो रूप सामान्य है ना, अग्नि रूप सामान्य जो अग्नि है, सूक्ष्म अग्नि जो है, वही जो है चक्षु बना है और वही विषय बना है और वही देवता बना है। एक ही है, दो नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि तन मात्र पंचकम तत् शब्द स्पर्शो महो रसो गंधा। अब इतना कहने का तात्पर्य और किसी में तो था नहीं, इसलिए कहते एतत् संसर्ग प्रसाद स्थूलो विषयस्तु भूत पंचकताम अभ्येति नभ पवन तेज सलिलं च पृथ्वी च। अब इनका जो संसर्ग हो गया वही पंचीकरण क्रम, इनका जो मैंने पंच सूक्ष्म महाभूतों का
जो क्रम, उसका जो संसर्ग का वही मानते हैं वेदांत में, जैसे आधा आकाश आधे में पांचों मिलकर, तो चारों मिलकर के जो है पांच हो गए। तो संसर्ग वशाद स्थूलो विषय पंचभूत कृपाम अभ्येति, स्थूल विषय, स्थूल पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। स्थूल विषय जो पंच महाभूत हैं ये उत्पन्न हो गए। वो कौन कौन से हैं? वही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इस क्रम से जो है वह उत्पत्ति आ गई कि नहीं? सांख्य में प्राण की उत्पत्ति नहीं मानते। सांख्य प्रक्रिया में पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति है, प्राण की उत्पत्ति कहीं नहीं आती। इंद्रिय के व्यापार में ही प्राण नहीं है, बस वायु को ही लेते हैं। वायु की उत्पत्ति जो है वो वायु से अतिरिक्त नहीं मानते। इसलिए प्राण की उत्पत्ति कहाँ आती है? आप सांख्य प्रक्रिया में देखिए, प्राण की उत्पत्ति नहीं। वेदांत में जो है वह उत्पत्ति है। वेदांत में वही जो है वह पंच सूक्ष्म पंच महाभूतों का जो रजहंस है उसके सम्मिलित उससे प्राण की उत्पत्ति है, और सूक्ष्म पंच महाभूत का जो सात्विक अंश है उसके सम्मिलित से ये मन आदि अंतःकरण की उत्पत्ति है, अलग अलग ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति है। ये अंतर है। पर सांख्य प्रक्रिया में देखिए प्राण की उत्पत्ति कहाँ है? है नहीं है, कहीं प्राण की उत्पत्ति नहीं। अब इतने तो हो गया, प्रकृति का परिणाम यहां तक आ गया, सृष्टि हो गई ना, पृथ्वी तक पहुंच गई, सृष्टि हो गई पूरी। शिव से पृथ्वी तक आप चले आए, तो पहले तो आप आए जो है वह शुद्ध अध्यात्म है, फिर शुद्धा शुद्ध अध्यात्म, और फिर जो है वह अंड की दृष्टि